नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो रहे हैं अपने मंदिर में। अयोध्या धाम बनने वाला है। अयोध्या के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन इसी बीच में कहीं ना कहीं से खुशियां की खबरें आ ही रही हैं, और खुशियों की खबरें इस तरह की हैं कि लोग घर वापसी कर रहे हैं। घर वापसी कोई आसान तरीका नहीं है। घर वापसी में बहुत सी चीजों के लिए अपने माइंड मेकअप करना पड़ता है, अपने माइंड को समझाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि हम घर वापसी क्यों कर रहे हैं, हम क्यों वापस अपने धर्म को अपना रहे हैं। बहुत सी चीजें इंसान के दिमाग में चलती हैं। यदि इस बीच में अगर कोई घर वापसी कर रहा है तो इसका मतलब वो बहुत बड़ी हिम्मत रख रहा है और बहुत सी चीजों को समझ रहा है। वो देख रहा है कि सकारात्मकता कहां पनप रही है। वो देख रहा है कि जो चीजें हो रही हैं वो प्रभु की इच्छा के अनुसार ही हो रही हैं। इसी कारण वो घर वापसी कर रहा है। ऐसी ही एक खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि है झारखंड से। झारखंड से 2 ईसाई परिवारों ने घर वापसी की है। उन्होंने ये बात अपना लिया है कि हाँ, उनका जो असली धर्म है वो सनातन ही है। वो ये बात समझ गए हैं कि सनातन धर्म के अनुसार ही पूरा देश या पूरी दुनिया स्थापित होने वाली। क्योंकि रामलला विराजमान हो रहे हैं तो ये समझिए कि पूरी दुनिया के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ रही है। क्योंकि रामलला विराजमान हो रहे हैं तो पूरा विश्व ही राममय होता जा रहा है। हाँ, हो सकता है, मैं ये मानती हूं कि बहुत से पंथ हैं जो चलते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन राममय का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप सनातन में प्रवेश करके ही सनातन को अपनाएं। सनातन का मतलब आपके मन में कपट नहीं होना चाहिए, लोगों के मन में लोगों के प्रति भावना होनी चाहिए। आप हमेशा दूसरों का अच्छा समझे, कभी भी कोई गलत बात या किसी जानवर को या किसी तरह की कोई भी नेगेटिव बात ना करे, नेगेटिव चीज ना करे जो कि हमारी प्रकृति को या हमारे आसपास के माहौल को खराब करे। उसी को तो सनातन कहते हैं, और सनातन धर्म में प्रवेश करना उसी को कहते हैं। और इसी चीज के कारण लोग हिंदू बन भी रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं के अंदर या सनातन के अंदर हमेशा से यही चीज रही है, दूसरों को परेशान ना करना। लेकिन अगर कोई आपको छेड़े तो छोड़ना भी नहीं, ये भी हमें राम ही सिखाते हैं। ऐसे नहीं उनके पास धनुष रहता है, किसी कारण से ही रहता है। राम मंदिर की जो गूंज है वो सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में गूंज रही है। विश्व में जितने भी हिंदू लोग हैं वो सभी के सभी बहुत खुश है, बहुत उत्साहित हैं। वो जानते हैं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। कुछ लोग कोशिश भी कर रहे हैं यहाँ आने की, यानी भारत में आने की विदेशों से। ऐसे में जब निमंत्रण पहुंचता है तो लोग सोचते हैं कि हाँ, हमें वहां आना ही होगा, क्योंकि निमंत्रण का अर्थ यही है कि आप उस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और उसके बाद आपको वहां आना ही है। अब ऐसे में एक जगह है जिसका नाम है खूंटी। खूंटी का एक पाटपुर गांव है। वहां पर भी ऐसे ही अक्षत, यानी कि जो पीले चावल जिसको हम बोलते हैं निमंत्रण के लिए, वो पहुंचे। जब वो पहुंचे तो वहां पर जो ईसाई परिवार रहने वाले थे, 2 परिवारों की बात कर रही हूं, वो इस चीज को देखकर बहुत उत्साहित हुए। वो कहने लगे कि हमें घर वापसी करनी है, क्योंकि हमारा जो मेन धर्म है वो सनातन ही है। हम किसी कारण से बहक गए थे, किसी कारण से उलझ गए थे, जिसके कारण हमने कभी किसी टाइम में अपना धर्मांतरण कर लिया था। लेकिन आज हमें फिर से अपने सनातन को अपनाना है। जब ये सब बातें उन्होंने कही तो विश्व हिंदू परिषद के जो लोग थे और बजरंग दल के जो लोग थे, उन्होंने उनकी घर वापसी में सहायता की। उनको मंत्रोच्चारण करवाया, उनको शुद्धिकरण करवाया और उसके बाद उनको निमंत्रण भी दिया, उनको अक्षत भी दिए। जब अक्षत उनको दिए तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से, बड़े ही कृपा के साथ, बड़े ही एक कहते ना सौहार्द स्वभावना के साथ उन्होंने उन चावलों को अपने माथे से लगाया और कहा कि हम 22 जनवरी को अगर ना भी आ सके तो उसके बाद अवश्य आएंगे, क्योंकि 22 जनवरी को वो कहते हैं कि हम अपने घर में सत्यनारायण की पूजा करवाएंगे और अपने आसपास के लोगों को भी बुलाएंगे। सत्यनारायण की जब पूजा चल रही होगी, जब सत्यनारायण भगवान की पूजा चल रही होगी, तो हम राममय होकर उस भजन कीर्तन में सम्मिलित होंगे। अपने घर में अच्छे से अच्छे विचारों के साथ अपने घर के अंदर पूजा पाठ करेंगे। लेकिन उसके बाद हम नहीं रुकेंगे, हम अयोध्या धाम जाकर रामलला के दर्शन करने अवश्य जाएंगे। ये जो 2 ईसाई परिवार हैं, इनके जो मुखिया हैं उनका नाम है राजेंद्र चीक बड़ाइक और उमेश चीक बड़ाइक। ये दोनों कहते हैं कि हम अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या धाम रामलला के दर्शन को जरूर आएंगे।
आप सबका घर वापसी को लेकर क्या विचार है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।